हाय गाइस, वेलकम टू प्रोनिक्स गेमिंग। और भाई एक और बढ़िया सा गेमिंग पीसी लेके आ गए हैं जहां पे हमने यूज किया Ryzen 7 9800X 3D एंड 5080 ग्राफिक कार्ड, वो भी सिर्फ 2.4 लाख के बजट में ये पूरा पीसी रेडी हुआ है। प्योरली गेमिंग अल्टीमेट गेमिंग पीसी है ये। और भाई इससे याद आया, एक पुराना वीडियो आया था हमारा जहां पे कि हमने आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले डाला था, जहां पे हमने 2.7 लाख के बजट में एक 5070 Ti का बिल्ड बनाया था। और बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई आप तो 2.7 लाख में 5080 डाल सकते थे और भी अच्छे ग्राफिक्स आए थे। भाई डेफिनेटली होता था, बट उसमें फिर एस्थेटिक्स भी हमारे अलग होते। तो भाई आपकी बदौलत, आपके कमेंट्स की बदौलत मैं एक बिल्ड ले आया हूं जो उससे भी कम प्राइस में Ryzen 7 9800X 3D के साथ 5080 का बिल्ड लेके आ गया हूं। तो पूरा वीडियो देखना, क्या क्या कंपोनेंट्स डाले हैं, क्या बढ़िया सा बिल्ड है। आ जाओ देख लो पूरा वीडियो, आ जाओ। ये पीसी हमारा वेबसाइट से बुक हुआ था और ये प्योरली गेमिंग पीसी है जो जा रहा है मध्य प्रदेश में। ये हमारे एक फ्रेंड है जिन्होंने एक पीसी बनाया, बढ़िया सा उनको चाहिए था गेमिंग पीसी एंड ही बॉट इट फ्रॉम आवर वेबसाइट, जहां पे उन्होंने एक बढ़िया सा बिल्ड, ऑब्वियसली थोड़ा सा कंसल्टेशन लेके, हमारे यूट्यूब वीडियोस देख के, ये सब देख के उन्होंने एक पीसी बिल्ड बनाया। तो मेरे को लगा यार अच्छा यार, हमारे यूट्यूब से कुछ तो बढ़िया एक फायदा हो रहा है कि बंदे एटलीस्ट उसको देख के रिसर्च करके बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं अपना पीसी बनाने के लिए, विच आई थिंक दिस वाज अ प्रीटी सॉलिड पीसी। अगर आपको लेना है फॉर योर प्योरली एंड प्योरली गेमिंग और हाई एंड गेमिंग में जगह जाना है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एट अ वेरी गुड प्राइस। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रोसेसर की। हमने यहाँ पे यूज किया Ryzen 7 9800X 3D, comes with 8 cores 16 threads, absolute beast of a gaming प्रोसेसर है ये। if you guys know, one of the top प्रोसेसर है in gaming because इसका जो कैश मेमोरी काफी ज्यादा हाई होता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस कैश मेमोरी डाई हुआ पड़ा है बिल्कुल इसके प्रोसेसर के चिपसेट के नीचे हुआ पड़ा है, तो विच मींस इसका परफॉर्मेंस सिंगल कोर में इज एब्सोल्युटली एट द हाईएस्ट ऑफ द लेवल। एंड योर मदरबोर्ड डज गिव यू सपोर्ट ऑफ X3D टर्बो मोड एज वेल। तो अगर आप उसको BIOS में ऑन कर देते हो तो आपका सिंगल का परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो जाता है, हेंस इंक्रीजिंग योर गेमिंग परफॉर्मेंस। So if you want to go with a gaming PC build, try to go, अगर आपका बजट 2 लाख के आसपास है, 2 लाख से ऊपर है, try to go with a Ryzen 7 9800X 3D। डेफिनेटली इसका प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल Ryzen 7। इट इज कॉस्टिंग यू अबाउट 47,000 to 48,000 रुपीज एज पर मार्केट रेट, एंड हमारी वेबसाइट पे 47,390 के आसपास का प्राइस है। एंड इफ यू कंपेयर अ Ryzen 7 नॉर्मल, वो आपका 30,000 के आसपास आता है, तो आपको 17,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं फॉर दिस X3D प्रोसेसर विच इज ओनली प्योरली फॉर गेमिंग। हाँ डेफिनेटली थोड़ी बहुत एडिटिंग हो जाती है, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो आप, वो कोई इशू नहीं है, बट जनरली दिस इज अ गेमिंग बीस्ट। बट इन जनरली इफ यू वांट टू गो विद योर एडिटिंग पर्पस के लिए जाना है आपको, तो आपको अलग एक प्रोसेसर लेना चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल Ryzen 9 और इंटेल के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। एनीवे लेट्स मूव ऑन टू आवर ग्राफिक कार्ड। वी यूज्ड Zotac 5080 16GB सॉलिड कोर OC वर्जन ऑफ आवर ग्राफिक कार्ड। जैसे कि आप देख सकते हो Zotac का ग्राफिक कार्ड आपको एस्थेटिक्स में बहुत बढ़िया है, इन्होंने बढ़िया सा लुक करके दे दिया है। ट्रिपल फैन वर्जन ऑब्वियसली विद 5080 OC वर्जन है फ्रॉम Zotac, so it's costing a little bit higher than the non OC version. Now it's up to you कि अगर आपको OC लेना है नॉन OC लेना है, आपके ऊपर है। मेजरली प्राइस का डिफरेंस है और बहुत बेसिक, बहुत मिनिमल परफॉर्मेंस डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो भाई वैसे तो ये गेमिंग पीसी 4K के लिए है एंड उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा टेस्टिंग के टाइम, बट ये हमने 2K में टेस्ट किया बिकॉज कस्टमर के पास 2K गेमिंग मॉनिटर है, तो हमने इसको 2K में टेस्ट किया। जनरली दिस इज अ वेरी वेरी हाई एंड 4K गेमिंग पीसी, तो उसके स्पेक्स भी मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो भाई देखो, ये कॉम्बिनेशन अगर आप ले लेते हो देन उसके आगे आपको सिर्फ अगर गेमिंग पीसी बनाना है तो सिर्फ वो कंपोनेंट्स लेने जो सब पूरा कंपैटिबिलिटी आपकी मैच कर जाए। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन एक्स्ट्रा हाई एंड कंपोनेंट्स, एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ अगर आपकी बेसिक कंपैटिबिलिटी मैच कर जाए, जो आपके प्रोसेसर और आपके जीपीयू को बॉटलिंग ना करें, यू आर गुड टू गो विद द गेमिंग पीसी, ठीक है। ऐसे लेके चला करो, तो आप कॉम्बिनेशन दोनों सेट कर लो, CPU एंड GPU, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दिया करो, ठीक है। एनीवे इन्होंने लिया है मदरबोर्ड में MSI X870 गेमिंग प्लस वाईफाई, अगेन सुपर मदरबोर्ड टू हैंडल द GPU एंड CPU। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, X870 है, आपको अच्छे VRAMs मिल जाएंगे, गुड नंबर ऑफ NVMe स्लॉट्स एंड गुड नंबर ऑफ 4 RAM स्लॉट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसमें PCI स्लॉट भी अच्छे हैं, PCI 5 आपको मिल जा रहा है फॉर 5080, अगेन नो प्रॉब्लम इन गेमिंग एंड इन ट्रांसफर बिटवीन द GPU and CPU whatsoever।
एवर अ गुड मदरबोर्ड है ये, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एट अ वेरी गुड प्राइस ऑल्सो। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। वी हैव यूज्ड द MSI A850GL 8+ गोल्ड फुल्ली मॉडुलर। देखो हाँ, 850 बहुत ही बेयर मिनिमम हो जाता है इस पीसी के हिसाब से, बट जस्ट बिकॉज Ryzen 7 इज अ वेरी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, तो 850 कैन स्टिल वर्क एट अ वेरी ऑप्टिमल पोजीशन। बट जनरली अगर आप 5080 के साथ जाओ तो गो विद 1000 वॉट पावर सप्लाई। 850 बहुत ही बेयर मिनिमम हो जाता है इस केस में, ठीक है, बट इन गेमिंग सिचुएशन आपका चल जाएगा, कोई इशू नहीं आ सकता मेजरली, ठीक है। एनीवे हम टेस्टिंग तो करेंगे, आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर कूलर। हमने यहाँ पे 360 लिक्विड कूलर लिया है विद Ryzen 7 90 XTD। गो विद 360 लिक्विड कूलर, बेसिक भी बढ़िया चल जाएगा आपका, टेंशन नहीं आती, कोई भी हीटिंग ज्यादा होती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे रैम एंड स्टोरेज की। कीप इट मिनिमल, अगर आपको मिनिमल पीसी बनाना है कीप इट मिनिमल। 32 GB रैम में जाओ, अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस आ जाएगा। 16:2 में हमने यहाँ पे T-Force का Vulkan यूज किया है, नॉन 8 GB रैम। एंड इफ यू वांट टू गो विद स्टोरेज हमने यहाँ पे 500 GB यूज करी है, SN5100 Gen 4 NVMe SSD। बिकॉज द कस्टमर ऑलरेडी हैड 1 TB SSD, तो उनको अभी सिर्फ 500 GB चाहिए थी। एंड अगर आपको यही बताता हूँ, अगर आप 500 GB की जगह इसको 1 TB लेना चाहते हो तो आपको अराउंड 3 to 4,000 का डिफरेंस आ जाएगा इन द प्राइस। सो इफ यू वांट टू टेल मी कि यार मेरे को ये पीस चाहिए बट आई नीड 1 TB ऑफ स्टोरेज, तो आप लेके चलना, आपका 3 to 4,000 का डिफरेंस आ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर कैबिनेट। हमने यहाँ पे डीपकूल का CG530 यूज किया है, कम्स विद 4 ARGB फैंस, जैसे आप देख सकते हो। अमेजिंग लुक्स है, अमेजिंग एस्थेटिक्स है, गुड एयर फ्लो एंड डुअल चेंबर भी है, बढ़िया प्राइस में 6000 के प्राइस में आपको मिल जाता है विद Type-C ऑन द टॉप एज वेल। तो भाई ये तो हो गया हमारा पूरा पीसी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे को बात करनी थी आपको इस कॉम्बिनेशन के बारे में कि भाई ये कॉम्बिनेशन आपका 2.4 लाख में ही बहुत आराम से बन सकता है। नाउ इट्स ओनली अबाउट द एस्थेटिक्स। अब इसी पीसी में मैं बहुत ज्यादा एस्थेटिक्स कर दूं, वाइड कर दूं पीसी, तो आपका बहुत ज्यादा प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है विद द सेम कॉम्बिनेशन। सो दैट इज हाउ सिस्टम वर्क्स। तो किसी का कुछ रिक्वायरमेंट होता है, किसी का कुछ रिक्वायरमेंट होता है। एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टेस्टिंग पार्ट। आ जाओ देख लो। तो भाई ये तो हो गई हमारी परफॉर्मेंस एंड आई हैव टोल्ड यू पीसी स्पेक्स। इसका ऑलमोस्ट कॉस्टिंग 2.4 लाख के आसपास है। बाय द वे मैं आपको एग्जैक्ट कॉस्टिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ वीडियो में बिकॉज प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इट कैन बी डिफरेंट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम। तो जब भी ये पीसी की वीडियो डलेगी तो यहाँ पे मैं अपडेट प्राइस आपको डाल रहा हूँ। ये अपडेट प्राइस है हमारी वेबसाइट का एज पर टुडे, जिस दिन वीडियो गई है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में सेम दे दूंगा। आपको कुछ भी चाहिए हो हमको बता सकते हो। ऑल डिटेल्स आर इन द कैप्शन। आपको फोन नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगी। जाओ पीसी बनाओ, मजे करो। कुछ भी नहीं समझ आ रहा हमारे स्टोर पे आ जाओ, 203 दिनार भवन, वहां बैठ के पीसी बनाएंगे आपके सामने, मजा आ जाएगा। चलो बाय।